प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पंच प्राण के सीरीज के सबसे पहले एपिसोड में। लास्ट वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने देखा था कि हमारे शरीर को चलाने वाली जो ऊर्जा है उसको 5 भागों में बांटा हुआ है, 5 भागों में उसको डिवाइड किया गया है। उसमें से आज जिस पे हम बात करने वाले हैं वो सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी, सबसे इम्पोर्टेंट ऊर्जा है प्राण वायु। तो पूरा वीडियो उस पे रहेगा, उस पे हम डिटेल में बात करें। देखिए, सांस एक जरिया है लेकिन उसके पीछे जो असल काम करती है वो है आपकी प्राण वायु। अगर सरल भाषा में समझे तो प्राणवायु आपकी इनटेक सिस्टम है। अब इनटेक मतलब क्या? कुछ भी अंदर लेना, अंदर की तरफ हम जो लेते हैं उसको बोलते हैं इनटेक। अब इस विशाल ब्रह्मांड में से जो भी कुछ आपके अंदर आता है, जो भी कुछ, उसमें फिर हवा, पानी, खाना, आपके विचार भी बाहर से ही आते हैं। तो ये जो भी कुछ हमें ब्रह्मांड की तरफ से मिलता है उसको अंदर की तरफ लेना और उसको प्रोसेस करना, ये जिम्मेदारी होती है आपके प्राणवायु की। मुझे एक कमेंट आई थी कि प्राण एक्चुअली होते क्या है, कहाँ से वो हमें मिलते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन था, समथिंग इसी तरीके का। तो कहाँ से मिलते हैं, तो उसका आंसर ये होगा कि प्राण वायु के थ्रू आपके प्राण आपके बॉडी में आएंगे। फिर वो खाने के थ्रू आएंगे, हवा के थ्रू आएंगे, पानी के थ्रू आएंगे, लाइट, सनलाइट के थ्रू आएंगे, जो हमारे बॉडी पे सनलाइट आती है उसके थ्रू आएंगे। ये सब चीज़ें हमें प्राण देती है। ओके, तो सबसे पहला, इसलिए इसको बुनियादी स्टेप कहा गया कि प्राण वायु जो 5 में से पहला पार्ट है वो बुनियादी इसीलिए है क्योंकि इसी की चिंगारी से आपके जीवन का पहिया चलेगा। यहाँ से ही आपके जीवन की शुरुआत होगी डेफिनेटली। क्योंकि ये सब चीज़ें आप सोचिए, अगर इनमें से या तो सिर्फ इतना सोचो कि प्राण वायु अपना काम करना बंद कर दे सिर्फ 1 सेकंड के लिए भी, तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर हम हवा लेना बंद कर दे, पानी लेना, खाना खाना, भाषा में सिर्फ इतना ही है कि जो भी कुछ हमारे अंदर आता है उसके थ्रू आपकी प्राण ऊर्जा जो है वो आपके अंदर एंटर करेगी और उसी से ही आपका जीवन चलेगा। ये एक पार्ट है प्राण ऊर्जा का जिसको हमने प्राण वायु के रूप में देखा। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। साइंस के बेस पे समझते हैं प्राण वायु की लोकेशन और उसकी मूवमेंट को बहुत ही खूबसूरती से हमारे योग ग्रंथ में समझाया गया। प्राण वायु का केंद्र हमारी छाती में बताया गया है और उसमें हमारे फेफड़े, हमारा दिल और हमारे गले का हिस्सा शामिल होता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे ब्रेन और हमारी सेंसरी ऑर्गन्स मतलब जो हमारे सेंस ऑर्गन्स, जो 5 सेंस ऑर्गन्स है, उससे भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। प्राणवायु की गति इनवर्ड एंड अपवर्ड होती है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि हम जब बाहर की दुनिया में से कुछ भी अपने अंदर लेते हैं तो वो होगा इनवर्ड, फिर उसके बाद या तो उसकी अपवर्ड मूवमेंट रहे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सांस अंदर लेते हैं, ओके, तो बाहर की दुनिया से सांस अंदर गई तो वो इनवर्ड हुआ, उसके बाद वो आपके लंग्स में जाएगी और बॉडी के अलग अलग हिस्सों में पहुंचेगी। जब हम खाना खाते हैं, निवाला अंदर की तरफ जाएगा तो वो होगा, आप मुंह से खाना खाओगे और अंदर की तरफ वो नीचे जाएगा। सेंसरी ऑर्गन्स मैंने बोला था, हम कुछ सुनते हैं तो जैसे ही आवाज अंदर जाएगी वाइब्रेशंस के फॉर्म में, तो वो वाइब्रेशन आपके दिमाग की तरफ मूव करेंगे। इन शॉर्ट, आपको देखो, ऐसे समझो कि ये किस तरीके से काम करेगा कि आपने सांस ली, ओके, तो ये फिजिकल एक्शन आपका हुआ, लेकिन वो सांस लेने के बाद ऑक्सीजन को खून में मिलाना वो आपके प्राण वायु का काम हुआ। आपने खाना खाया, वो फिजिकल एक्शन हुआ, लेकिन निवाले को नीचे की तरफ धक्का लगाना वो प्राण वायु का काम हुआ। आपका जो दिल है वो पंप करता है, लेकिन उसका हार्ट बीट, उसका जो पंपिंग वाला काम है वो प्राण वायु का काम है। आप मतलब विचार आप करते हो या तो आपको कोई सूचना मिलती है तो उसको ग्रहण करना, उस पर एक्शन लेना, उसको समझना, वो प्राण वायु का काम है। इसलिए मैंने आगे बोला था कि अगर प्राण वायु ना हो तो हम 1 सेकंड भी सर्वाइव नहीं कर सके। तो आपको इस पे थोड़ा क्लियर होगा कि अगर प्राण वायु ना काम करे तो आप सांस को अंदर खींच ही नहीं पाओगे। ओके, आप में मतलब कैपेसिटी नहीं है अंदर खींचने की, आपका निवाला नीचे की तरफ जा ही नहीं पाएगा, आपका हार्ट रीपंप कर ही नहीं पाएगा। तो ये जो मूवमेंट सब चल रही है वो प्राण वायु के हिसाब से चल रही है। वो अंदर चीज़ों को लेना और उसको प्रोसेस करना वो प्राण वायु है। ओके, तो आई होप कि ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि सांस लेना और ऑक्सीजन को खून में मिलाना दोनों अलग अलग चीज़ हो गई। फाइन, खींचना, जो सांस को खींचना है, खाने को अंदर उतारना, ये सब प्राणवायु का काम है। इसीलिए इसके बिना सर्वाइव करना डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। प्राणवायु के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे सबसे पहले कि अगर आपका प्राणवायु वीक है तो
आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपका प्राण वायु सक्षम नहीं है तो आपको पता कैसे चलेगा? तो कुछ सिम्टम्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उससे आपको पता चलेगा और उसके बाद हम देखेंगे कि आप क्या कर सकते हो, रेमेडीज क्या है, क्योंकि मेन फोकस तो हमारा वही रहेगा कि सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन पे हम बात करेंगे इसके बाद। इसके सिम्टम समझने से पहले एक बात समझते हैं। काफी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि अगर ये प्राणवायु इतनी जरूरी है, इतनी इंपॉर्टेंट है और इसका इतना बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, फिर भी आजकल की लाइफ में इंसान क्यों थका थका रहता है, क्यों एंग्जाइटी में रहता है, एंग्शियस रहता है, ये सब चीज़ें उनके साथ क्यों होती है, जबकि प्राणवायु के थ्रू वो खुद को अच्छे से बैलेंस कर सकता है। तो ऐसा क्यों होगा, मैं आपको समझाती हूँ। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मानो कि आज दोपहर आप खाना खाने बैठे, आपकी भूख है 2 रोटी की, लेकिन किसी ने, आपके फ्रेंड ने या फैमिली मेंबर ने प्यार में आके आपको 10 रोटी खिला दी। ओके, मतलब भूख 2 रोटी की थी, आपने 10 रोटी खा ली, तो क्या होगा? या तो आपको इंडाइजेशन होगा, एसिडिटी होगी, उल्टी आ जाएगी, पूरा दिन आपको हैवी लगेगा और आप ठीक से काम नहीं कर पाओगे। तो इसको बोलते हैं फिजिकल ओवर ईटिंग। ओके, कि आपने ज़्यादा ले लिया, ज़रूरत से ज़्यादा। अब थोड़ा स्विच करते हैं तो आपको और ज़्यादा समझ आए कि जब हम सुबह उठते हैं तो ईमानदारी से बताना, उठते ही 90% केस में यही होगा कि उठते ही हमारा स्मार्टफोन हम देखते हैं। अब क्या होगा, किसी ने हमें रील भेज दी या कुछ भी जो रील के फॉर्म में भेज दिया, तो आप इंस्टाग्राम में चले गए या तो कोई भी एप्लीकेशन में चले गए, पहला स्क्रॉल गया तो उसमें आया कि एक अच्छा कपल है, आपके रिलेटिव है, कोई बहुत अच्छे से घूम रहे हैं, ट्रिप में गए, तो नेचुरली उसको देख के आपको लगेगा कि वाह क्या लाइफ है। थोड़ी आपको जेलेसी होगी या तो आप उसके साथ कंपैरिजन करोगे। ओके, तो ये जो दोनों फीलिंग्स है वो आपको लो फील करवाएगा डेफिनेटली, क्योंकि वो लो वाइब्रेशंस वाली फीलिंग है, कंपैरिजन करना और जेलेसी फील करना। फिर आपने दूसरा स्क्रॉल किया तो उसमें कोई न्यूज़ ऐसी आई जिससे आपके अंदर एक डर और एंग्जाइटी पैदा हुई कि ये कहीं मेरे साथ हो गया तो, या तो घर वालों के साथ हो गया तो, ऐसा कुछ भी, या तो फिर ऑफिस का कोई नोटिफिकेशन हो, ईमेल या मैसेज, कुछ भी। ज़रूरी होता है ऑफिस का नोटिफिकेशन, लेकिन सुबह उठते ही उसको देखना ज़रूरी नहीं है। अगर आपने देख लिया तो क्या क्रिएट होगा? डेफिनेटली प्रेशर क्रिएट होगा, स्ट्रेस क्रिएट होगा। तो ये सब फीलिंग्स आपने सुबह से, जब आपका दिमाग एकदम फ्रेश था, आप अभी उठे ही थे, पूरे ब्लैंक थे, मतलब आपकी ऊर्जा उस लेवल पे थी कि आप जो चाहो वो उससे करवा सकते थे, लेकिन आपने क्या किया? अननेसेसरी चीज़ें आपके अंदर ले ली, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर ले ली। तो क्या हुआ? उसको हमने बोला था फिजिकल ओवर ईटिंग, तो इसको हम बोलेंगे मेंटल ओवर ईटिंग। तो जैसे फिजिकल ओवर ईटिंग में हम काम नहीं कर पाते हैं, हमें बहुत हेवी फील होता है, वैसे ही मेंटल ओवर ईटिंग होता है तो आपके प्राण पे भी ओवरलोड आएगा, डेफिनेटली आना ही है जब आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन अपने अंदर लोगे। क्योंकि मैंने आगे भी बताया कि प्राण वायु मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, प्राण वायु मतलब कि हर वो चीज़ आपके सेंस ऑर्गन्स के थ्रू आप अंदर ले रहे हो, जितनी भी इंफॉर्मेशन आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो सब आपके प्राण वायु में है, क्योंकि प्राण वायु का काम ही है ब्रह्मांड में से चीज़ों को अंदर की तरफ लेना। तो जब आप उस पर कंट्रोल नहीं लगाओगे तो चीज़ें ओवरलोड में बढ़ जाएगी और आपको वो दिक्कत करेगी ही। फिर आपकी प्राण वायु जिस लेवल पे काम करनी चाहिए उस लेवल पे नहीं कर पाएगी। चलिए अब बात करते हैं सिम्टम्स पे, क्यों होता है वो आपको मैंने समझा दिया। अब क्या क्या इसमें हो सकता है उस पर बात करें। हर एक इंसान को ये शिकायत रहती है कि नींद नहीं आती, ओवर थिंकिंग का इश्यू है, कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा लेवल पे रहती है, सब कुछ कर लिया लेकिन मज़ा नहीं आता, बीमारी का कोई नाम निशान नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ कमी लगती रहती है। तो ये सब कहीं ना कहीं प्राण वायु के कनेक्शन में ही आएगा। देखिए, जब हमने चक्रास की बात की थी और पंच महाभूत की बात की थी, तब भी ये चीज़ें हमने बात की थी कि ये सब कुछ ट्रिगर होता है। ओके, सबके रूट कोज कहीं ना कहीं मिले हुए। इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बताया तब भी बताया था कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अगर एक जगह पे गड़बड़ चलेगी तो सब जगह पे उसकी इफेक्ट दिखेगी। अगर यहाँ पर भी गड़बड़ है तो आपके पंच महाभूत, आपके चक्रास पे भी गड़बड़ चलेगी। तो एक चीज को आप ठीक कर लो तो बाकी तीनों को आप कहीं ना कहीं एक अलाइनमेंट में ला पाओगे। इन शॉर्ट, आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि उसको ठीक करने जितना आप में ज्ञान आ जाए, उतनी आपकी बुद्धि उस तरीके से काम करने लगे। देखो, सबसे पहले शैलो ब्रीदिंग, मतलब कि अगर प्राण वायु आपकी ठीक से काम नहीं कर रही है या तो ओवरडोज आपके अंदर चल रहा है, तो क्या होगा कि आपकी ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो बहुत ही ज़्यादा शैलो रहेगी। आप कैसे उसको चेक करोगे? एक होता है कि आपकी सांस आपके बेली तक पहुंचे, इसका मतलब ये हुआ है कि आप डीप ब्रीदिंग करते हो, डायफ्रामिक ब्रीदिंग करते हो और आपकी लाइफ एकदम स्मूथ अच्छे से चलेगी। चेक कैसे करें? आपके दोनों हाथ को आपके बेली पे रखिए और आप सांस भरें। जब सांस भरते हो तो आपका बेली बाहर की तरफ निकलना चाहिए, सांस छोड़ते हो तो अंदर जाना चाहिए। अब 90% केस में क्या होगा कि आपकी सांस यहाँ तक ही आएगी ऐसे,
मतलब आप चाहते हो कि आपके लंग्स थोड़े खुले, अंदर तक खुल के आप सांस ले पाओ, लेकिन आपको सांस आएगी ही नहीं, आप अंदर तक सांस ले ही नहीं पाओगे। आपको सांस लेने के बाद भी वो मज़ा नहीं आएगा, एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। उसको आप शब्द में नहीं बता पाओगे कि आपको कैसा फील हो रहा है, लेकिन वो आपको फील होगा जब आपकी शैलो ब्रीदिंग होगी। आपकी सांस आपकी छाती तक मुश्किल से पहुंचेगी, बेली तक तो बहुत दूर की बात है। तो ये आपका एक सिम्टम रहेगा जब आपकी प्राणवायु प्रॉब्लम में है, तब कि आपका जो ब्रीदिंग है वो बहुत ही शॉर्ट रहेगा, एकदम शैलो रहेगा। दूसरा, क्रोनिक एंग्जाइटी एंड रेस्टलेसनेस, मतलब कि हर छोटी चीज़ को लेके आप परेशान रहोगे। आपको कुछ भी अगले घंटे में होने वाला है उसको सोच सोच के आपका दिमाग पूरे के पूरा एकदम इतना कचरा जैसा फील करेगा कि आपको लगेगा कि मैं अगर इसका कोई ताला या चाबी हो तो मैं खुद से इसको बंद कर दूं, उस लेवल तक आप परेशान हो जाओगे। और रेस्टलेसनेस, एक काम में आप 10 मिनट से ज़्यादा टिक ही नहीं पाओगे। कुछ काम आपने शुरू किया तो आपको ऐसा मन करेगा कि ये छोड़ के जल्दी से मैं कुछ और करने लगूं, उठ के कहीं चले जाऊं, या तो फ़ोन ले लूं या किसी से बात कर लूं, कुछ ना कुछ रहेगा। रेस्टलेसनेस रहेगी। आपको अगर एक जगह बिठा दिया जाए तो आपको लगेगा कि आपको किसी ने कैद करके रखा है। तो ये भी आपका प्राणवायु से कनेक्शन में रहेगा। ब्रेन फॉग और लैक ऑफ फोकस, आपके सोचने में क्लैरिटी नहीं आएगी। आप क्या सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो, किस डायरेक्शन में सोच रहे हो, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। पूरा आपका मतलब विचारों पे जो क्लैरिटी का पार्ट होता है वो बिल्कुल रहेगा ही नहीं, और फोकस तो ज़ीरो, कोई चीज़ में फोकस आप कर नहीं पाओगे। इंसोमिया, आप बिस्तर पे पड़े हो घंटों तक लेकिन नींद है कि आने का नाम नहीं लेती है। आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है लेकिन नींद नहीं आती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के टाइम में, और प्राणवायु से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। चक्रास की सीरीज में भी इसका सॉल्यूशन दिया है, पंच महाभूत में भी दिया है, और यहाँ पर भी दूंगी। कोई भी एक तरीके से अगर आप कनेक्ट कर पाओगे तो भी आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, लेकिन आपको कोई एक चीज़ पकड़ के चलना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। अगर तीनों पे एक साथ कर पाओ तो वेल एंड गुड। लास्ट, लो एनर्जी, कुछ भी आप अच्छे से खाते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन आपकी एनर्जी उठने का नाम ही नहीं लगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके बॉडी में एनर्जी ही नहीं है। आप थोड़ी देर सिर्फ इस तरीके से हाथ रखोगे, या तो कंघी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो यहाँ पर दर्द आएगा। थोड़ी देर आप खड़े रहे तो आपको पैर ऐसे चेंज करने पड़ेंगे, मतलब दोनों पैर पे आप ठीक से खड़े नहीं रह पाओगे। आपको हाथ थोड़ा ऊंचा करना पड़ा या तो बैठना पड़ा, कुछ भी होगा तो आपको लगेगा कि एनर्जी नहीं है बॉडी में, कोई काम करने की आप में एनर्जी नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि उठ के मैं ये कर लूँ या वो काम कर लूँ या कुछ नया करूँ, ऐसा कुछ आपका मन ही नहीं करेगा। एनर्जी का लेवल आपका इतना लो रहेगा जब आपकी प्राण वायु ठीक से काम नहीं करेगी। तब इंफॉर्मेशन अंदर जा रही है, इतना डेटा अंदर जा रहा है, जो प्राण वायु का एक वर्क है कि आपको अगली इन्फॉर्मेशन पचाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, तब तक तो दूसरी आ जा रही है। तो मतलब इंडाइजेशन का इश्यू आ रहा है, सिर्फ खाने का नहीं, थॉट्स के लेवल पे भी, माइंड के लेवल पे भी, बॉडी के लेवल पे भी, आपके मन के लेवल पे भी, सब जगह पे इंडाइजेशन का इश्यू आएगा। क्योंकि जब आप ओवरलोड करते हो तो आगे का ठीक से पच ही नहीं पाता है। लेकिन थैंक गॉड, अच्छी बात यह है कि हमारे प्राचीन योगीज ने बहुत सारे ऐसे तरकीबें दी है जिसके थ्रू आप अपने प्राण वायु को वापस उसको संतुलित कर सकते हो, वापस उसको ठीक कर सकते हो। उसके लिए आपको ना तो हिमालय में जाना पड़ेगा, ना तो आपको संन्यास लेके बहुत सालों की तपस्या करनी पड़ेगी। मैं आपको सिर्फ ऐसी तीन यहाँ पे टेक्निक दिखा रही हूँ। इस 3 टेक्निक को आज से ही आप अपनी प्रैक्टिस में लाके और अपने प्राण वायु जो है उसको ठीक कर सकते हो। और बिलीव मी, अगर ये प्रैक्टिस किसी ने भी 1 महीना भी कर ली, ओके, 15 दिन 1 महीना आपने कर ली, तो आपको रिजल्ट्स पक्के दिखेंगे। आपको ये जो इश्यूज मैंने अभी बताए, और ये तो मैंने बहुत कम बताए, इससे भी कई गुना ज़्यादा आप खुद में वो सब फील कर पाओगे। सेटल लेवल की चीज़ें आप फील कर पाओगे। आपको लगेगा कि कुछ तो बदलाव है। काफ़ी टाइम ऐसा होगा कि प्रॉब्लम पकड़ में नहीं आती है, लेकिन जब वो ठीक होने लगती है तब आपको वो फील होता है कि ओके, कहीं कुछ बदल रहा है, कहीं कुछ ठीक हो रहा है। ओके, तो ये सब चीज़ें उस लेवल पे काम करती है कि आपके बेस पे काम करेगी। फाइन, तो 3 चीज़ों पे हम बात करेंगे, 3 टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ, उसके थ्रू आप अपनी प्राण वायु को वापस संतुलित कर सकते हो। रेमेडीज में सबसे पहली जो रेमेडी है वो है 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक। देखिए, सांस ही वो आपका रिमोट कंट्रोल है जो आपके प्राण वायु को सबसे पहला डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले 4 काउंट्स में, मतलब 4 सेकेंड्स तक आपको सांस अंदर भरनी है, फिर 7 सेकेंड्स तक आपको सांस को रोक के रखना है, और लास्ट में 8 सेकेंड्स तक आपकी सांस को आप मुंह के जरिए बाहर निकालोगे। इससे क्या होगा, जब आप सांस अंदर लेते हो और 7 सेकेंड्स तक जब आप रोक के रखते हो, तब आपके सेल्स तक, कोशिकाओं तक आपका जो प्राण वायु है वो पहुंचेगा, और आपके बॉडी को एक मतलब राहत मिलेगी। आप इसके सिर्फ 4 से 5 राउंड करोगे,
तभी आपको पता चल जाएगा कि आप कितना रिलैक्सिंग फील कर रहे हो। आपको मतलब एक अलग ही एहसास होगा। करके दिखाती हूँ कि करना किस तरीके से। देखिए, अभी भी आप मेरे साथ भी कर सकते हो, जिस तरीके से मैं बोलूँ उस तरीके से करें। आप सुखासन में बैठ सकते हो, लेकिन आपकी कमर गर्दन सीधी रहेगी, उतना ही आपको ध्यान रखना है। ओके, तो अब मैं आपको काउंट दूंगी, 4 सेकंड तक आपको सांस अंदर भरनी है इस तरीके से। इनहेल, अब आपको आपकी सांस रोक देनी है 7 सेकंड तक। अब मुंह से 8 सेकंड तक उसको बाहर निकालोगे। ये 1 राउंड किया। ऐसा आपको इसके कम से कम 3 से 4 राउंड करो, ज़्यादा करो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर इतना करोगे तब भी आपको एक बहुत ही अच्छा एकदम रिलैक्सिंग फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि वाह, मतलब एकदम स्ट्रेस फ्री आपको फील होगा। अभी आप करके देखो, वीडियो पॉज करो, करके देखो, आपको इंस्टेंट पता चलेगा कि कितना रिलैक्सिंग है। जब आप मुंह से सांस छोड़ोगे, आपको ऐसा लगेगा कि जितनी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम थी, दिक्कत थी, सब आपने बाहर फेंक दी। आपको लिटरली वो फील होगा। तो सबसे पहले ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, बहुत ही पावरफुल, इसको ज़रूर से यूज़ करना। और अगर आपने इसको रेगुलर 5 मिनट्स प्रैक्टिस कर ली, 5 मिनट अलार्म रख के इसकी प्रैक्टिस कर ली डेली, तो आपको इसका रिजल्ट जो मिलेगा, आप खुद ऐसा फील करोगे कि वाह, ये क्या है। फाइन, तो ये हमारी पहली रेमेडीज है। दूसरा, आसन। आपको 2 आसन करने हैं। देखिए, आगे मैंने जो बताया कि हमारी प्राणवायु का जो मुख्य केंद्र है वो है हमारे चेस्ट, तो आपको वो आसन करने हैं जो आपके चेस्ट को थोड़ा एक्सपांड करे, आपके लंग्स को थोड़ी स्पेस दे ज़्यादा से ज़्यादा सांस को अंदर लेने की। तो उसके लिए आपको 2 आसन मैं बता रही हूँ। एक है भुजंगासन और दूसरा है मत्स्यासन। भुजंगासन के अपने खुद के और भी बहुत सारे फायदे हैं। आपका थायराइड वहाँ पर काम करेगा, आपकी बैक, अगर आपको बैक पेन है तो उसमें आपको राहत मिलेगी, आपका चेस्ट बहुत ही ज़्यादा एक्सपांड होगा। तो ये सब चीज़ें आपके आर्म्स पे काम होगा, तो भुजंगासन में ये सब होगा। सेम मत्स्यासन, उसके भी अपने फायदे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा फोकस रहेगा चेस्ट ओपनिंग आसन। आप चेस्ट को थोड़ा खोलते हो, एक्सपांड करते हो, आपके छाती के भाग को थोड़ा एक्सपांड करोगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो प्राण वायु है उसको स्पेस मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा अंदर आने की। फाइन, तो ये इमेज में यहाँ पे लगा रही हूँ, लेकिन इसका ट्यूटोरियल वीडियो अगर आपको नहीं आता है तो इसको प्रॉपर करना ज़रूरी है। तो ट्यूटोरियल वीडियो चैनल पे अवेलेबल होगा, यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। 1-2 मिनट का कोई भी वीडियो आप देख लो, आपको समझ आ जाएगा। उसकी जो टेक्निक है वही टेक्निक से करें, आपको अवश्य इसका फायदा मिलेगा। यहाँ पर आपको होल्डिंग 1 मिनट से लेके कम से कम 3 मिनट। ओके, मतलब स्टार्टिंग में आप 1 मिनट करो, 1 मिनट ज़्यादा लगे 30 सेकंड करो, फिर 1 मिनट का होल्डिंग तो कम से कम होना चाहिए, और फिर 3 मिनट तक उसको ले जाना है। सेम मत्स्यासन में करो, काफ़ी फायदा मिलेगा, 100% फायदा मिलेगा। ये एक ट्राई करना। और दूसरा, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और मुझे नहीं पता कि आजकल के टाइम में आप में से कितने लोग ये कर पाएंगे, लेकिन जो कर पाया उसकी लाइफ में अवश्य चेंज आएगा। सेंसरी फास्टिंग, मतलब कि आपकी इंद्रियों का उपवास करवाना। जब हमारा पेट बहुत भारी होता है तो हम क्या करते हैं, उपवास करते हैं ना, खाना खाना थोड़े टाइम के लिए बंद कर देते हैं। उपवास का महिमा ही ये है कि जब आपका बॉडी बहुत ही ज़्यादा हैवी हो गया है, आपको जब डिटॉक्स करना है तब हम उपवास करेंगे। तो सेम आपके सेंस ऑर्गन्स के थ्रू आपने इतना डेटा ले लिया है अंदर, तो उसका थोड़ा आराम दीजिए। और यहाँ पर जैसे ही आप आराम दोगे, चीज़ों को अंदर लेना बंद करोगे, ऑन द स्पॉट आपकी जो ये प्राण वायु है रिलैक्स फील करेगी, आपका बॉडी एकदम रिलैक्स फील करेगा, माइंड एकदम रिलैक्स फील करेगा। तो करना किस तरीके से, सुबह उठते ही 1 घंटा 1 आवर, और रात को सोने से पहले 1 आवर, ये 2 घंटा आपको ना तो आपका मोबाइल लेना है, ना टीवी देखना है, ना कोई न्यूज़ देखनी है, कुछ नहीं, कोई भी चीज़ आपको आपके अंदर नहीं लेनी है। ओके, आप चाहो तो ऐसे आराम से उठने के बाद बैठ सकते हो, खुली हवा में बैठो, या तो आप कोई भी ऐसा काम करो जिसमें आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अंदर नहीं ले रहे हो, लेकिन आपको वो करने में मज़ा आ रहा है। अब मज़ा ये मत बोलना कि हमें मोबाइल देखने में ही आता है, लेकिन कोई भी काम आप ये जो बोला, ये टेक्निक ये कर सकते हो, या तो आप योगासन कर सकते हो, या तो वॉक कर सकते हो। जैसे अर्थिंग में मैंने बोला था कि नंगे पाँव वॉक करो, वो कर सकते हो, कुछ भी। या तो पानी का एक टब लेके उसके अंदर पैर आपके डाल के बैठ सकते हो, कुछ भी ऐसी थेरेपी करें, लेकिन 1 घंटा ये कोई चीज़ें टच ना करें। ओके, तो उठने के बाद तो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा बी केयरफुल, इतना तो आपको करना ही करना है कि 1 घंटा आपको कुछ भी नहीं लेना है उठने के तुरंत बाद। उसके पीछे भी बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है कि क्यों उठने के बाद ही, क्यों दिन के और कोई हिस्से में नहीं कहा, उसके बारे में भी हम कभी बात करेंगे जब हम सबकॉन्शियस का वीडियो लेके आएंगे। जो मेरा प्लान है आगे का कि सबकॉन्शियस माइंड पे वीडियो बनाऊं,
तब हम इस पे बात करेंगे क्यों उठने के बाद। फाइन, तो ये सेंसरी फास्टिंग करें और सोने से पहले 1 घंटा आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, या तो आप कोई अच्छी बुक रीड कर लो सोने से पहले, कुछ भी ऐसा करो। अच्छी बुक रीड करना, वो इन्फॉर्मेशन आप अंदर ले रहे हो लेकिन वो कचरा नहीं है, वो आपके माइंड का लेवल बढ़ा रही है, तो आप वैसी बुक रीड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कचरा अंदर नहीं लेना है। और गॉसिप, माय गॉड, गॉसिप तो आप बिल्कुल बंद ही कर दो, किसी की निंदा ना करें। ये बहुत ही बड़ा मतलब स्पिरिचुअल लेवल पे भी आप खुद को डैमेज कर रहे हो। मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे हमारे होते होते काम रुक जाते हैं, कैसे वो ब्लॉकेजेस बनते हैं। तो ब्लॉकेजेस बनने का एक रीजन निंदा भी है, किसी की गॉसिप करना, निंदा करना, तो वो तो बिल्कुल ही बंद कर दो। ओके, उससे भी आपकी प्राणवायु कहीं ना कहीं हील हो जाएगी। फाइन, तो ये सब रेमेडीज है, 3 ही रेमेडी है, बहुत ही ईजी भी है, आप आज से ही उसको कर सकते हो। ये पहली वाली तो मैंने बोला, अभी से आप वीडियो पॉज करके ट्राई करो, आपको तुरंत इसका रिजल्ट दिखेगा। और अगर किसी ने 15-20 दिन, महीना दिन कर ली तो आपको अवश्य ही खुद के अंदर चेंजेस दिखेंगे। फाइन, तो ये 3 रेमेडी का यूज करें। और वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। जो अगला वीडियो है वो है अपान वायु पे। अगर प्राण वायु इनटेक है जो मैंने आगे बताया, तो अपान वायु डिटॉक्स है, वो भी उतना ही जरूरी है। आपके बॉडी में से, आपके माइंड में से नेगेटिविटी को निकालना, एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स को निकालना, ये सब काम होता है अपान वायु का। तो उस पर भी समझना ज़्यादा जरूरी होगा, जिस पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको कुछ ना समझ आया, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछना, वहाँ ये वो जरिया है हमारा बात करने का, वहाँ पे हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्ते एंड ब्लेसिंग्स टू यू।